हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा कोर्ट केस का हेयरिंग डेट और मैं सुबह सारे काम निपटा के तैयार हो चुकी हूँ। बस अपना बैग चेक कर रही हूँ क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं बैग में है या नहीं, वो चेक करके और मुझे 11:30 से 12 के बीच में कोर्ट पहुँच जाना है। तो बस मैं यहाँ पूरी तैयारी कर ही चुकी हूँ और टाइम साथ में देखती जा रही हूँ कि कितना टाइम हो गया है। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपको बताया होगा अपने कि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है अभी, और फिर भी लाइफ में कुछ भी खराब या अच्छा हो जाने से टाइम नहीं रुकता है। जो वक्त है वो कभी ठहरता नहीं है, तो इसलिए हमारी लाइफ भी ठहरती नहीं है, हमें काम करना ही पड़ता है। और अब घर से निकल चुकी हूँ। यहाँ मैंने रैपिडो किया था। रैपिडो वाले जो भैया थे, जो राइडर थे, उन्होंने दूसरे गेट पे मुझे ड्रॉप कर दिया था। फिर मैं वहाँ से वॉक करते हुए वॉकिंग डिस्टेंस पर अपने ये इस वाले गेट से एंट्री ली है मैंने। यहाँ से मेरा जो कोर्ट रूम है वो जल्दी आता है। यहाँ मैं आ चुकी हूँ और वेट कर रही हूँ। हमेशा की तरह वेट करना तो इसमें मैं क्या बोलूँ कि क्या बोल सकते हैं, कंपल्सरी है, शायद अनिवार्य है। आपको वेट करना ही होगा आपकी चीज़ों के लिए। और कोर्ट रूम का ज़्यादा वीडियो मैं ले नहीं सकती हूँ, ये भी मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं कुछ भी फेक या कुछ भी क्रिएट कर रही हूँ, और ऐसा कुछ ना लगे। जो भी जेन्युइन और रियल है मेरी लाइफ में, मैं वो सब दिखा रही हूँ। वेट करने के बाद कोर्ट में सब होने के बाद मैं अब घर की तरफ निकल चुकी हूँ। कोर्ट से यहाँ निकल रही हूँ। हमेशा की तरह एक और तारीख मिली है फिर मुझे आज, और यहाँ से मैं एग्ज़िट हो रही हूँ। और एग्ज़िट होने के बाद मैंने फिर से रैपिडो बुक किया है अपना, और मैं रैपिडो का ही फिर वेट कर रही हूँ। रैपिडो बाइक बुक किया है क्योंकि वो थोड़ा उसका जो कन्वेंस है वो थोड़ा कम लगता है, थोड़ा नहीं बहुत कम लगता है। कंपैरिजन आप ऑटो या कैब करेंगे तो उसका ज़्यादा लगता है। ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की आप लोगों को। आज पता नहीं क्यों बहुत ट्रैफिक मिला था, पर ठीक है। इसके बाद मैं अब बस पहुँचने ही वाली हूँ घर, और घर आ गई हूँ। घर आने के बाद अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। इसके बाद मैं घर के काम में लग जाऊँगी क्योंकि मेरी बेटी भी आने वाली है, उसके लिए खाना बनाना है मुझे। और बस चलिए, ये कुछ इस तरह से ऐसा लगता है घर पहुंचो ना कि बस तुरंत आप फैन ऑन करो और थोड़ा आराम से बैठो, तब जाके जान में जान आती है। कुछ थोड़ा रिलैक्स फीलिंग जैसा होता है। और इसके बाद मैंने बस खाना बनाने में लग गई, और यहाँ मेरी बेटी भी आ गई है। इसके बाद हम लोग अब खाना खाएंगे साथ बैठ के। और यहाँ पे शाम हो गई थी, मेरी बेटी, मैं भी सो गई थी और मेरी बेटी भी सो गई थी। यहाँ सोफे पे ही सो गई है वो, पर मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे और काम थे। सुबह मैं कपड़े नहीं धो पाई थी, इसके बाद मैंने धोए कपड़े अपने। खूब सारे कपड़े हो गए थे। रोज कपड़े धोती हूँ मैं, उसके बावजूद भी डेली हम दोनों माँ बेटी के और कुछ इस तरह से बेडशीट या हो जाते हैं कपड़े धोने के लिए। तो वो मैंने जैसे ही नींद से उठी हूँ और काम में लग गई हूँ। कपड़े धोए हैं और कुछ बर्तन थे, उसको भी इसके बाद मैंने धोया है। सामने की बालकनी में डाल रही हूँ क्योंकि पीछे वाली बालकनी में डालती हूँ ना तो आजकल बिन मौसम बरसात जब मर्जी होने लग रही है ना। और धूल मिट्टी भी थोड़ा, और कुछ ज़्यादा भी धूप होती है। जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है पीछे, इतना कि मतलब जलन बर्दाश्त नहीं होती स्किन को। इसलिए मैं सामने की तरफ डाल रही हूँ। और इसके बाद तो रात होने वाली है, तो सामने ये सेफ रहेंगे कपड़े। और इसके बाद ना अब मैं खाना बनाने जाऊंगी। मैं खाना बना रही थी, स्माइली यहाँ अपनी पढ़ाई कर रही है। शाम की दिया बत्ती हो चुकी है।
हम लोग खाना भी खा चुके हैं। अब ये सुबह के लिए, स्माइली के लिए, जो सुबह उसको मुझे लंच देना है ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। अब चलिए मिलते हैं अब आपसे दूसरे ब्लॉग में।